फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन के बारे में। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फिजिकल प्रॉपर्टी। द फर्स्ट थ्री मेंबर इथिन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर कलरलेस गैसेस। नेक्स्ट एलिमेंट मेंबर्स आर लिक्विड वाइल हायर आर सॉलिड्स। यानी जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स होता है अल्कीन्स के, जिसमें इथिन, प्रोपीन और ब्यूटीन जो है वो कलरलेस गैस होता है, और नेक्स्ट जो है वो लिक्विड होता है, और हायर जो अल्कीन्स होता है वो सॉलिड्स होता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन आर हायर देन दोज ऑफ अल्केन। तो अल्केन्स के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट जो है अल्कीन के बहुत ज़्यादा होता है। फिर डाइपोल मोमेंट, ट्रांस अल्कीन्स आर नॉन पोलर एंड हैव जीरो डाइपोल मोमेंट्स। सिस अल्कीन्स आर पोलर इन नेचर। तो जो डाइपोल मोमेंट्स होता है तो ट्रांस अल्कीन जो है वो नॉन पोलर होता है और जीरो डाइपोल मोमेंट्स होता है, और सिस अल्कीन्स जो ट्रांस और सिस होता है, तो सिस जो है वो पोलर इन नेचर होता है। और जो नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो अल्किन्स का होता है वो कार्बन के हिसाब से होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्किन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी जब कार्बन एटम की नंबर इंक्रीज होता है, हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होता है अल्किन्स के, उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। और ब्रांच अल्किन्स में लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, और स्ट्रेट अल्किन्स में, स्ट्रेट चेन में वो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो जो अल्किन जो है वो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट और फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सभी में वो सॉल्युबल होता है। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन द मॉलिक्यूलर मास टिल दे हैव लिमिटेड वैल्यू ऑफ 0.89 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जो डेंसिटी होता है अल्किन्स के वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहता है। जब उसके मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू के साथ, जिसका वैल्यू है 0.89 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो उस इतना लास्ट है, उसके ज़्यादा वो मॉलिक्यूलर जो डेंसिटी होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। और ये जो अल्किन्स, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होता है। अल्किन्स आर लेस देन वाटर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन, जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ओजोनोलाइसिस, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें जो जब अल्किन्स रिएक्ट होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जिसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर, अल्किन से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है। और जो अटैक्ट होता है, जो अल्किन्स के पाई बॉन्ड में अटैक्ट होता है, एक पाई बॉन्ड में वो अटैक कर जो डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता है, और एक अल्किन के जो अल्किन्स जो होता है डबल बॉन्ड, उसके पाई बॉन्ड में अटैक कर एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है। और जो रिएक्शंस होता है वो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड्स करता है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 443 kg पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो ओवरऑल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। यानी 443 kg पर जो एनर्जी होता है वो इसकी ज़रूरत होती है, फॉर्म होती है। जो यहाँ पर अल्किन्स होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिर इलेक्ट्रोफाइल उससे अटैक करके, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होता है वो उससे अटैक करके कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट वो फॉर्म करता है। तो इसके मैकेनिज्म को हम देखेंगे तो मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथिन, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पर है इथिन है, इथिन से जब Br2 को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCCl4 तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन फॉर्मेशन होता है। जो फर्स्ट स्टेप है तो वो है, ये रहा रिएक्शन। अब हम देखेंगे उसके 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो ये रहा Br2
तो ये यहाँ पर एक ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन तो दो ब्रोमीन अलग होता है, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली। और जो है प्रोलाइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होता है जब Br2 डिसोसिएट होकर प्रोलाइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। फिर जो इथीन होता है, इथीन में जब Br2 जो कि एक प्रोलाइज्ड मॉलिक्यूल्स होता है तो एक Br पर अटैक कर वो CH2 Br फॉर्मेशन कर देता है, यहाँ जो कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जो नेक्स्ट है, ब्रोमीन इटसेल्फ इज नॉन पोलर बट pi electrons of the double bonds repel the electrons pair of two bromine atoms and make it polarized। तो मैंने जो यहाँ पर डिस्कस किया है वही यहाँ पर बोल रहा है। और जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। और जो नेक्स्ट जो स्टेप 2 होता है, तो जो नेगेटिवली ब्रोमीन था वो फिर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो CH2 Br है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्टिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइलिक अटैक के ज़रिए वो एक फास्ट प्रोसेस है जिसके ज़रिए 1,2 डाइब्रोमो इथेन फॉर्मेशन होता है। सो द कार्बोकैटायन फॉर्म फर्स्ट स्टेप्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द ब्रोमीन टू द फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। तो जो ये प्रोडक्ट है वो कार्बोकैटायन प्रोडक्ट है, तो उसके ज़रिए जो नेगेटिवली जो Br है वो अटैच होकर जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, तो इसके ज़रिए 1,2 डाइब्रोमो इथेन फॉर्मेशन होता है। तो हम देखेंगे मार्कोनिक्स ऑफ रूल, फिर हम देखेंगे एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल क्या होता है, जो एक साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट जो कि मार्कोनिक, जो कि 1869 में वो एक रूल पास किया है जिसे हम मार्कोनिक ऑफ रूल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स सच एज हाइड्रोजन हैलाइड्स, वाटर and hydroxyl halides etc. to unsymmetrical alkenes occur in such a way that the negative part of the molecule addendum goes to that carbon atom of double bonds and carrier lesser number of the hydrogen atom। तो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है जैसे HCl, HBr, फिर वाटर, तो जो हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, फिर हाइड्रोक्सिल हैलोजन, तो ये जो होता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है। तो वो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो है वो जब अल्किन में अटैक्ट होकर तो कि एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, और जो ये HCl है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्सिल हैलाइड्स है, तो इसमें एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट फॉर्मेशन होता है। तो जो एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट है, तो जब ये पॉजिटिव पार्ट तो जिसे हम तो इसके जो नेगेटिव पार्ट्स होता है वो एक कार्बन में अटैच होता है अल्किन्स के। तो जिस कार्बन में डबली बॉन्डेड होता है और जिस कार्बन में डबली बॉन्डेड के साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मिडिल वाला कार्बन है उसमें डबल बॉन्डेड है, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसलिए जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डायरेक्टली यहाँ पर अटैक्ट करता है। तो इसी जो रूल्स है इसको हम मार्कोनिक ऑफ रूल कहते हैं। तो मार्कोनिक ऑफ रूल को हम थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो जो यहाँ पर HCl ऐड किया है, अगर हम वहाँ पर HBr ऐड करेंगे तो वो 2 तरीके से हो सकता है, 2 प्रोबेबिलिटी रहता है। जैसे यहाँ पर एक प्रोपिन है, तो प्रोपिन में जब हम HBr को ऐड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइड्रोजन होता है, जो प्रोटॉन होता है वो इस प्राइमरी में अटैक करता है, या फिर जो टर्मिनल कार्बन होता है वहाँ पर अटैक करने के बाद सेकेंडरी कार्बन फॉर्मेशन होता है। तो जिसके ज़रिए नेक्स्ट जब ब्रोमीन ऐड होता है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन जो एक मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट जो है प्रोपेन, जब वहाँ पर जो प्रोटॉन अटैक्ट होता है अगर वो मिडिल कार्बन में अटैच होगा तो वो प्राइमरी कार्बन फॉर्मेशन करता है। तो इसी के चलते 1 ब्रोमोप्रोपेन जो कि माइनर प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करता है। तो हम देखेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो एंटी मार्कोनिक रूल जो है यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड को हम यूज़ करते हैं कैटालाइस्ट के तौर पर। द एडिशन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक प्लेस contrary to Marconic rule in the presence of peroxide such a benzyl peroxide. It is known as Keras effect or peroxide effects.
तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पर जो कि अल्कीन्स है, तो अल्कीन्स में हम जब HBr को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पैरोक्साइड, तो इसी इफेक्ट्स को हम पैरोक्साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्मेशन होता है। तो इसे जो है तो ये जो है वे इसके मैकेनिज्म को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में जो है जो बेंजाइल पेरोक्साइड है वो बेंजोइल फ्री रेडिकल्स को फॉर्मेशन करता है। तो बेंजोइल फ्री रेडिकल जब फॉर्मेशन होता है, वो फ्री रेडिकल जब HBr के साथ रिएक्ट होता है तो बेंजोइक एसिड्स और एक फ्री रेडिकल ब्रोमीन फॉर्मेशन होता है। फिर जो प्रोपगेशन में सेकेंडरी रेडिकल जो कि मोर स्टेबल होता है वो फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है जब अल्कीन्स प्रोपिन जब ब्रोमीन के साथ अटैच होता है तो एक फ्री रेडिकली जो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक फ्री रेडिकली जो है प्रोपेन को फॉर्मेशन करता है। तो वो जो फ्री रेडिकली ऑफ जो ब्रोमो प्रोपेन जो है वो HBr के साथ अटैच होकर रेडिकल फ्री ब्रोमो प्रोपेन या फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्मेशन होता है। और जो नेक्स्ट टर्मिनल प्रोसेस में जो Br2 है, 2Br या फिर Br2 वो इस यहाँ पर अटैक करके 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन फॉर्मेशन होता है। और जो नेक्स्ट है 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो CH3CH BrCH2 है या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमोप्रोपेन या फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन जब ये होकर डिसोसिएट होकर 1,4 डाइब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन फॉर्मेशन होता है। तो अब हम देखेंगे दूसरे जो रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के, तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑक्सीडेशन विथ ओजोन या फिर ओरिएंटेशन। तो इसमें अल्कीन्स है जब ओजोन के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोथेन। तो जिसमें 196 to 200 kg पर केल्विन का यूज़ होते हैं। तो जिससे मोलोजोलाइड अनस्टेबल कार्बन फॉर्मेशन होता है कंपाउंड्स, फिर उससे इथाइल ओजोनाइड जो स्टेबल होता है वो फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन विथ हॉट KMnO4, जिसमें इथिन जब 4 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या फिर KOH, तो फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो उसी के चलते अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन ईयर। तो जब अल्कीन्स होता है वो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। और जो ये इसमें जब पोटेशियम परमैंगनेट जो कि नेसल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो जिसके जरिए फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो पे ऑक्सीजन के साथ जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ वाटर, जब अल्कीन्स या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ वाटर रिएक्ट करते हैं तब 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट जो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को अटैच करने के बाद या फिर रिएक्शन करने के बाद इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मेशन होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में। तो अल्कीन्स को हम प्लास्टिक मैन्युफैक्चर के तौर पर उसे यूज़ करते हैं। फिर जो लोअर अल्कीन्स होते हैं वो फ्यूल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। फिर अल्कीन्स को हम इंडस्ट्रियल केमिकल जैसे अल्कोहल अल्डिहाइड इसके रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर जो अल्कीन्स होता है उसे हम जो पॉलीमर्स होता है उसे हम पॉलीथीन या फिर टेफ्लॉन के मैन्युफैक्चर के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।